बताओ फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड कंटेंट्स, मतलब कितनी आइस कितना पानी, कितनी आइस होगी फाइनली, कितनी आइस होगी कितना पानी होगा, ये है ना। तो देखो यार, कुछ लोग ऐसे होंगे शायद ड्रॉपर वाले जिनको ये क्वेश्चन ऑलरेडी करने आते होंगे, तो वो सीख नहीं पाएंगे। अब सीख वो पाएगा जो 11th क्लास का बच्चा है। अब समझो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सुनो, इसके बहुत सारे तरीके हैं। जब मैंने पहली बार सॉल्व करा था मुझे बहुत ज्यादा समय लगा था, है ना, क्योंकि मैंने खुद से सॉल्व करा था, मैंने किसी के सॉल्यूशन नहीं देखे थे। एंड आई वांट यू टू डेवलप योर ओन सॉल्यूशन। मैं चाहता हूं कि तुम खुद का सॉल्यूशन डेवलप करो। ये हिसाब किताब का क्वेश्चन है, इसमें कोई एक फॉर्मूला लगा के नहीं हो सकता। कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, कोई एक फॉर्मूले से नहीं कर सकते। यहाँ पे दिक्कत ये है कि तुमको ये नहीं पता कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। अगर, क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता कि फाइनली क्या होगा। अगर फाइनली आइस है तो अलग तरह की इक्वेशन बनेगी, फाइनली वाटर है तो अलग तरह की इक्वेशन बनेगी। जब तक तुम ये श्योर नहीं है तो तुम नहीं कर सकते, है ना। तो आई वांट यू टू सॉल्व इट योरसेल्फ। तुम्हारा दिमाग की धज्जियां उड़ जाएंगी इसको करने में। और मैं चाहता हूं, सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइट मारना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो फाइट, पता है ना, वो फाइट जब तुम मारते हो ना, चाहे सॉल्व ना हो ये मैटर नहीं करता, जब तुम फाइट मारते हो ना फिर तुम कभी फिजिक्स में नहीं डरते हो, है ना। पता है एक बहुत बड़ा रीजन जो मैं मानता हूँ कि मेरी फिजिक्स इतना स्ट्रांग होने का एक बहुत बड़ा रीजन कि मैंने 11th 12th में, मैंने मतलब जो मैं तुम्हें बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा वो चीज, मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, है ना। मैंने पूरा खुद से करा था, कोई टीचर नहीं था, कोई नहीं था बताना, सब खुद से, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से डेवलप करा था। तो उससे ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं सॉल्व कर दूंगा। हो सकता है एक बार में सॉल्व ना हो सकता है 5 मिनट में ना हो सकता है 1 घंटे में ना हो, पर मैं सॉल्व कर दूंगा। अगर सॉल्व हो सकता है तो कर दूंगा। ऐसे बहुत कम क्वेश्चन मिले हैं जो सॉल्व ही नहीं हुए, ऐसे भी क्वेश्चन मिले हैं जिनमें मतलब पूरा कई दिनों के बाद भी बोलते यार इसमें तो यार फंस गए, हो ही नहीं रहे। बहुत गिने चुने क्वेश्चन है वो दिमाग में है, वो सारे क्वेश्चन फिर दिमाग में हमेशा के, वो क्वेश्चन ही दिमाग में छप गए हमेशा के लिए। वो क्वेश्चन भी करवाएंगे तुम्हें, उनमें पूरी जान लगा दी, कभी सॉल्व नहीं हुए। ऐसे बहुत गिने चुने कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी करवाएंगे तुम्हें, है ना। पर ये समझो वो थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है। मैं इसका एक बहुत आसान तरीके से कहूंगा, है ना। मैंने कई तरीके से करा था ये क्वेश्चन, फिर एक मेरा एल्गोरिदम है, जो वो मेरा एल्गोरिदम है वो मेरा तरीका है ना। कई लोग यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि कई लोग भी उस तरीके को यूज करते हैं, ऐसा नहीं है ना। यू कैन, तुम खुद उसको बना सकते हो। पर बात है कि फाइट मारना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व हो ना हो इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम 30 मिनट से 60 मिनट का तक का टाइम दे सकते हो ना, 30 मिनट तक इस पर फाइट मारना। जो लोगों को ऑलरेडी सॉल्व करना आता है वो चाह के भी नहीं कर पाएंगे, उनके लिए वो हमेशा के लिए बंद हो गया है, क्योंकि अब वो दिमाग लगाना नहीं सीख पाएंगे। आंसर इंपॉर्टेंट है ही नहीं बेटा, तुम समझे नहीं बेटा मुकेश। आंसर में मुझे जीरो इंटरेस्ट है, मुझे इंटरेस्ट है फाइट में। फाइट मारो, आंसर आए ना आए मैटर नहीं करता, तुम्हें सोचना है, तुम्हें डाइव करना, और सरदर्द होगा और अगर तुम फाइट ही नहीं मार पा रहे तो दिक्कत है, तुम कर ही नहीं पा रहे, तुम कुछ लिख ही नहीं पा रहे तो दिक्कत है फिर, है ना। गलत आंसर लाओ कोई दिक्कत नहीं, बस ट्राई मारना, 30 मिनट ट्राई मारो, फाइट मारो। सही आए गलत आए कितने तरीके से कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, बस सोचो। वो फाइट इंपॉर्टेंट है, वो फाइट इज अबाउट, इट्स नॉट अबाउट दिस चैप्टर और दिस क्वेश्चन, इट्स अबाउट कि तुम फाइट मारते नहीं। वो कैपेबिलिटी, जो एबिलिटी है वो हर जगह फिजिक्स में काम आएगी। फाइट मारो जाके, फाइट मारो। बाकी फिर मैं तो है यही कल बहुत आसान तरीके से कर दूंगा। मैं तो फिर है, मैं अभी बता देता हूं, ये हिसाब किताब वाले क्वेश्चन है, इसको कोई एक फॉर्मूले से नहीं कर सकते, सुन लेना। एक फॉर्मूले से नहीं होता, हिसाब किताब लगाना है। इतनी हीट आई, इतनी हीट चाहिए, अब मैं कहां तक जा सकता हूं, फिर ट्राई मारेंगे, अच्छा यहां तक जा रहे हैं, फिर अंदाजा लगाएंगे, अच्छा ये हो रहा है। हिसाब किताब वाले क्वेश्चन है, हिसाब किताब। मुकेश ट्राई मारो, कितने मेथड से कर सकते हो तुम, देखो। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। देखो मुझे ये नहीं चाहिए कि आई विल अश्योर यू आई आंसर करेक्टली, मुझे ये चाहिए नहीं है। मुझे सही आंसर नहीं चाहिए भैया, सही आंसर में से नहीं आना, कुछ नहीं होना उससे। इतने लोग कोचिंग पढ़ते, इतनी सारी मेथड रटते रहते, क्या उन सबके सिलेक्शन होते हैं? नहीं। फिजिक्स में तुम्हें खुद की एबिलिटी चाहिए, बस वो एबिलिटी चाहिए सोचने की, तुम बात समझो। अगर वो एबिलिटी आ गई ना, हर चैप्टर आसान हो जाएगा। वो फाइट मारना चालू हो गया ना, बच्चा डरता है, पता है बच्चा क्या बोलता है? रोने लगता है। फिजिक्स को जो करने का तरीका है ना, वो है फाइट मारना क्वेश्चन के साथ। बच्चा अगर 10 मिनट भी सोचे ना, उसका आंसर है तो रोने लगता है कि मेरे से फिजिक्स नहीं हो रही। अबे इसी को फिजिक्स करना बोलते हैं। तुम्हें पता नहीं है, कई क्वेश्चन में मैंने 5-5 6-6 घंटे फाइट मारी हुई है सॉल्व करने के लिए। मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं तुमसे नहीं कर रहा कि तुम ये करो, है ना। तुमसे बिल्कुल नहीं करा। तुम तो भाई 15 5 मिनट 10 मिनट तो मारो यार, भाई 10 मिनट तो मार सकते हो ना। अगर तुमसे नहीं हुआ, दैट इज वेयर यू आर लर्निंग। वही तो तुम सीख रहे हो यार, वही तो तुम सीख रहे हो, दैट इज लर्निंग। अब यही तो तुम्हें समझ में नहीं आता ना। तुमसे अगर 5 मिनट में क्वेश्चन हो, तुम बोल दे तो मेरे से नहीं हो रहा। फाइट मारो, फाइट मारो, फाइट मारो। बाकी तुम्हारी मर्जी है। इसलिए मैंने कहा था भाई हमारी क्लास में हम थोड़े अलग तरीके से पढ़ते हैं, दैट इज हाउ आई डू। बाकी तुम्हारी मर्जी है, बाय बाय।